warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innaka la'ala khuluqin azim. आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करना चाहती हूँ वह है हुस्न अखलाक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत हुस्न अखलाक को बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी और दुश्मनी से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया गया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपके जिस मदद से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निराल होकर एक बाग में बैठ गए और अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाले उसी में फंस जाए। मगर कुर्बान जाइए कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा न कहते। अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीला के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जहालतीन रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालतीन रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। उसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है कि रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोड़ा कर फेंक देती थी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते थे और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बुढ़िया बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर उसके आजाद के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने रो कर आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनाने इस्लाम ने ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है मगर हकीकत यह है कि इस्लाम उसने अखलाक से फैला है। ये हदीस एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम यह है कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा माल दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज और तिलावत और तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा। मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उसके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएगी। यह हदीस इस बात पर मुतवज्जा करती है कि हम बच्चों के हुकूक का और अपने अखलाक व मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएगी। और हम सबको आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।